का ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट जो बॉडी को चलाता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। चलिए इंदु जी से पूछते हैं। मैम ब्रेन। ब्रेन। और गौरी शंकर जी क्या कहेंगे? मैम माइंड। ग्रेट, बहुत चलिए नीलम जी आप बताइए। सुप्रभात मैम। सुप्रभात जी। मैम ब्रेन है। ब्रेन है। तो भाई हमारे सबके ब्रेन बहुत तेज हो गए हैं, क्यों आरती मैम? सही कह रही हूँ? यस चलिए मैम। बहुत बढ़िया। चलिए फैंटास्टिक। और मुझे पता है कि जिन्होंने नहीं भी बताया उनके माइंड में भी इसका आंसर आ गया था, क्यों नीलम राव जी? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉडी के ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट की जो पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है। ये टॉपिक बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आज ये लेकर आई हम सबके लिए। तो डेफिनेटली हम सबके लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके साथ साथ हमें भी इस चीज की जरूरत होती है, रिफ्रेश करने की, कुछ अपडेट करने की, राइट? तो आज हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ पे। तो ब्रेन हेल्थ पता लगेगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि यही बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है, बॉडी को चलाने में हेल्प करता है, राइट? तो इसमें क्या क्या चैलेंज आते हैं, क्या क्या चैलेंज आते हैं, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए? तो सबसे पहले वो पॉइंट नोट कीजिए, हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उसको माइंड को अपसेट भी कर सकते हैं, ब्रेन को अपसेट भी कर सकते हैं, और ब्रेन को अच्छा भी बना सकते हैं, हैप्पी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है हमारी नींद। तो अब कई लोग ना यहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम कोचेस कहते हैं कि सुबह की क्लास अटेंड करो, शाम को कई बार उनके पास टाइम नहीं होता इसलिए स्किप हो जाती है, और रात को उनका सोने का रूटीन ऐसा है कि वो लेट सोते हैं। तो जो सुन रहे हैं मेरी बात, जिनके साथ ये बीतती है ना, वो अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, मैडम ने हमारा पॉइंट पकड़ लिया। चलिए उसके लिए भी सॉल्यूशन है, नींद पूरी करना। और इसको डिटेल में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमें क्या उनसे जो है मोटिवेशन मिलता है, उनसे नेगेटिविटी मिलती है या उनसे पॉजिटिविटी मिलती है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? तीसरा पॉइंट है हमारा रूटीन, होच पोच रहता है या स्मूथली वर्क करते हैं। तो मैंने ये शॉर्ट में बताया, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल वर्क, बॉडी से कितना काम लेते हैं, या पूरा दिन लेजी रहते हैं, बेड पे बीतता है या सिटिंग में बैठते हैं हम लोग, मतलब कि बॉडी से फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं होता। तो नेक्स्ट है हमारी डाइट। ये 5 फैक्टर है मेन जिस पे हमने काम करना होता है, राइट? तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपका लिया, जैसे नींद। अगर नींद हमारी पूरी नहीं होती तो माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो यहाँ मेरे भी कुछ गेस्ट ऐसे हैं, या सबके गेस्ट होंगे, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट ऐसे होंगे जिनका रात का सोने का रूटीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोच के कहने में या एक अपने वर्कआउट को कंप्लीट करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो पहली कोशिश तो आप अपने रूटीन को सुधार के करें, रात को जल्दी सोने का। हम क्यों सुबह जल्दी उठने के लिए कहते हैं कि सुबह का जो टाइम होता है वो अमृत वेला होता है। आप अगर 7 बजे 8 बजे हम लोग उठ रहे हैं, मैं अपने आप पर भी लागू करती हूँ, जिस दिन बाई चांस नींद माड़ी हो जाए तो क्या होता है, हम बाई संडे जैसे आ जाता है, कोई ऐसा छुट्टी वाला दिन आ जाता है, मैं सुबह अगर 7 बजे भी उठ रही हूँ ना, तो मेरी बॉडी का सिस्टम जो पूरे दिन का वर्क करना होता है वैसे नहीं करता। आप नोटिस करेंगे अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका सबसे पहले तो फ्रेश होने का सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो हम सुबह फ्रेश हो पाते हैं वो पूरे दिन में कभी भी नहीं हो पाते, राइट? तो ये एक अलग से टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगी कि सुबह उठने से क्या ऐसा चेंज आता है। ओके, तो रात को सोना जल्दी, यही इसका जो है इलाज है, यही इसका जो है बेस्ट सॉल्यूशन है। सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। बाय चांस आपके साथ ऐसा कोई चैलेंज है कि नहीं आप नहीं उठ पाते, तो ऐसे में क्या किया जाए, आप दिन में कोई ऐसा टाइम बना लीजिए जिसमें आप आधे घंटे की या घंटे की नींद पूरी कर लें, नैप ले लें, मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। मैं तो आधे घंटे की ही सोचती हूँ कि आधा घंटा सफिशिएंट है, क्योंकि ज्यादा सोएंगे तो फिर लेजीनेस आएगी नींद दिन में भी, राइट?
तो नींद पूरी करना जरूरी है। अगर नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, रात को वैसे नींद नहीं आ रही खुद से ही, आपका सारा काम हो गया लेकिन फिर से नींद नहीं आ रही और सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं, स्लीप एनहांसर। क्या मजे की नींद आती है उससे, तो उसकी बराबरी और कोई भी नहीं कर सकता, राइट। अगर यूज नहीं किया तो आप करके देखिए उसको, तभी आपको पता चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या है। क्लियर। दूसरा, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर बहुत अच्छी इच्छा होती है कि ये भी काम कर ले, ये काम ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ हमारे सर्कल के लोग, जो हमारे परिवार के भी हो सकते हैं, वो हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तो वो उस चीज को नेगेटिव करने में लगे होते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने एक टॉपिक ग्रेटिट्यूड लिया था, उसमें ये चीज आई थी कि हम किसी चीज के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, जैसे हम क्लास में आने का सोच रहे हैं, तो हमारे रिलेटिव्स ये कह सकते हैं आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। मतलब हम इच्छा बना के बैठे हैं, हम मोटिवेट हैं, लेकिन हमारे साथ वाले जब कह देते हैं तो कई बार क्या होता है, यहाँ वो चोट लगती है, हम अच्छा करने की बजाय उल्टा करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिवली हो जाते हैं। इसका क्या इलाज है? अब इन्वायरमेंट चेंज करना कुछ हद तक हमारे हाथ में है। कैसे? अगर तो हमारा परिवार ही है ऐसा कुछ कहने वाला, तो भाई परिवार को तो हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे ट्रेनिंग्स में कई बार हम सुनते हैं कि जिन 5 लोगों में हम रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। तो अपनी संगत में कुछ ऐसे लोगों को डालिए जो आपको मोटिवेट करने वाले, आपको पॉजिटिव करने वाले हो, उनकी संगत लीजिए साथ में, ताकि जो परिवार की नेगेटिविटी का असर आप पर कम हो या ना हो, मोटिवेट करने वाले लोगों का असर ज्यादा हो जाए आप पर, राइट। पॉजिटिव रखने वाले लोगों का असर ज्यादा हो जाए, तो आपके कोच से बढ़िया इस मामले में और कोई नहीं हो सकता। तो जब भी आप थोड़ा सा लो फील करें, नेगेटिव फील करें, आपसे नहीं हो रहा ये फील करें, तुरंत अपने कोच को कॉल मिला लीजिए। ये मत सोचिए इस टाइम मिलाऊं नहीं मिलाऊं, बिजी ना हो, वो कोच की टेंशन है, आपके नहीं है। आपका मकसद, आपका यहाँ पे सिर्फ काम किया अपने कोच को कॉल मिलाना। 1% कहीं वो बिजी भी है तो आपकी कॉल आई होगी तो बैक कॉल तो एटलीस्ट वो करेंगे जब भी फ्री होंगे, या आपको मैसेज करेंगे, कुछ तो ऐसा रहेगा। तो ये आपने डीपली नहीं सोचना भी मैं करूं या नहीं करूं, तो अपने एनवायरनमेंट को बेस्ट बनाना है। और दूसरा, अगर मान लो ऐसा नहीं हो पा रहा 1% आपके लिए, तो आप कोई ऐसी बुक पढ़ना, आप रूटीन बनाना शुरू कर दीजिए, बुक रीडिंग के हैबिट बनाइए। और बुक रीडिंग में भी ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो आपकी हेल्प करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज लेकर आए, ना कि वो कोई स्टोरी सुन रहे हो या कोई नावल टाइप कुछ ऐसा ले रहे हैं जो हमारे किसी काम की नहीं आनी है, जिससे कुछ सीखने को मिले, अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर ऐड करने में हमारी हेल्प करे, ऐसी बुक्स रीड करनी है। अब आप कहेंगे बुक्स रीड करने का तो टाइम ही नहीं है मैम हमारे पास, कौन इतना टाइम लगाए। कोशिश कीजिए एक बुक अपने पास रखिए अपने घर पे, रोज जितना थोड़ा थोड़ा हो सके पढ़िए, राइट। 5 पेज, 10 पेज, 7 पेज, जितना रूटीन में टाइम मिलता है उतना करिए। और अगर आपको लगता है नहीं हम नहीं निकाल पाते, हाँ सुन जरूर लेंगे, हमारी पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो उसके लिए भी आज के जो टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे, जैसे कुकू एफएम है, और मैं गीगल यूज करती हूँ, गीगल नाम से एक ऐप है, तो उसमें भी बुक्स सुन भी सकते हैं। बुक्स नहीं सुनते, बुक्स की समरीज, यानी कि शॉर्ट में हम लोग उसका निचोड़ निकाल के उसमें होता है, तो उसमें सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और कुकू एफएम मैंने कभी यूज नहीं किया, बट सुना बहुत है उसके बारे में, उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं हमें। तो बुक पढ़ने की अपनी हैबिट डेवलप कीजिए, ताकि एक अच्छी संगत हमारे आसपास रहे, एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे आसपास रहे। तीसरा है हमारा रूटीन। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, मैं कई काम एक साथ शुरू कर लेती थी और कोई भी काम ढंग से नहीं होता था। जो मैंने धीरे धीरे इस अपनी आदत को बदला है, जितना हम फोकस होके काम करेंगे उतना ही काम वो एफिशिएंट होगा, उतना ही वो काम अच्छा होगा। आपके पास मान लो बहुत सारे काम है आसपास, बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्कस करने के लिए,
लेकिन आप एक टाइम में एक पे फोकस करो।